वेक्टर पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमारा अगला टॉपिक है डायग्नोसिस। कैसे डायग्नोसिस लगेगा, डायग्नोसिस यानी अगला टॉपिक हमारा कि डायग्नोसिस कैसे लगेगा। देखो भाई, अगर तो यूएसजी करवाएंगे तो यूएसजी के द्वारा डिसऑर्डर है, क्लॉट नहीं बन पा रहा है, ये इंडिकेट करते हैं। अभी आप मत समझो सीएमएचओ के लिए, लेकिन मैं क्लास में पढ़ाता हूं। ये ज्यादातर उसी कंडीशन में बढ़ते हैं जब औरत के प्रेगनेंसी में डीआईसी डेवलप हो गया हो। एंड डीआईसी इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अब्रप्शो प्लेसेंटे, आईयूडी, सेप्सिस, है ना। आप कह सकते हो इवन अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, है ना, उन सब कंडीशन में डीआईसी होता है। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। पीटी, बीटी, सीटी, एपीटीटी, गीता जाट, दैट्स गुड। तो ये सब आप जानते हैं। तो ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल का मतलब है कि ये आपको इतना याद रखना है कि ये इट विल डायग्नोस थ्रोम्बिन डिसऑर्डर। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, दैट्स गुड, कि जो आपका पीपीएच है उसके 4 कारण है मेन। पहला एटोनी, यूट्राइन, दैट्स गुड, कि जो कि मोस्ट कॉमन कोज है, उसके 4 कारण है मेन। पहला एटोनी, यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी जो कि मोस्ट कॉमन कोज है, प्राइमरी का ओवरऑल। दूसरा रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या रिटेन आप कह सकते हो। बताइए चौथा क्या बताया था, ट्रोमा, पीटीटी, पीटी, बोलो यस सुनो, जो आपको करवाना पड़ेगा। एपीटीटी, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बीटी ब्लीडिंग टाइम, ये करवाना पड़ेगा। और ट्रोमा, अगर ट्रोमा के का डायग्नोस लगाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको औरत की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। क्या औरत के फेस टू प्यूबिस डिलीवरी थी, है ना, क्या औरत के आप कह सकते हो कोई दूसरा माल प्रेजेंटेशन था, ब्रीच वगैरह, या फिर हो सकता है औरत की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई, इंस्ट्रूमेंट काम में आए हो। फिर आप बच्चे का वजन देखो, कहीं 4 किलो से ज्यादा तो नहीं है। आप लेबर टाइम होने का, लेबर शुरू होने का टाइम देखो, और उसके बाद कंप्लीट होने का कितने घंटे में लेबर हो गया, प्रेसिपिटेट तो नहीं था। तो ये सब ट्रोमा को इंडिकेट करते हैं। तो ट्रोमा के लिए आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और बर्थ कैनाल को ऑब्जर्व करो, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्थ कैनाल, बोलो यस और नो। ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्थ कैनाल यानी ऑफ कोर्स बर्थ कैनाल को ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि बर्थ कैनाल को ऑब्जर्व करेंगे। अगर कहीं पे ट्रोमा हुआ है वेजाइना में, बर्थ कैनाल में, है ना, सर्विक्स में, तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्थ कैनाल को ऑब्जर्व करो, हाँ या ना, बर्थ कैनाल को ऑब्जर्व। लेकिन यूट्राइन एटोनी का जो डायग्नोस लगता है, बिकॉज मैंने बोला पीपीएच में 90% से ज्यादा केसेज में पीपीएच का कारण यही रहता है। 90% से ज्यादा केसेज में पीपीएच का कारण आपका यूट्राइन एटोनी रहता है। बंदूर बांधो, तो यहां पर आपको एब्डोमिनल पल्पेशन, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, एब्डोमिनल पल्पेशन करना पड़ेगा। और एब्डोमिनल पल्पेशन करना पड़ेगा तो एब्डोमिनल पल्पेशन में आप क्या पाओगे? तो अगर यूट्राइन एटोनी का डायग्नोस लगाना चाहते हो, बोलो यस और नो। अगर यूट्राइन डायग्नोस लगाना चाहते हो, यूट्राइन एटोनी, और यूट्राइन एटोनी का डायग्नोस लगाना चाहते हो, तो पर एब्डोमिनल पल्पेशन, यानी आप एब्डोमिनल पल्पेशन करें। और एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा, यानी औरत के पेट के द्वारा जब आप पल्पेट करेंगे पेट पर से, तो अगर लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेंगे, पल्पेट अगर यूट्रस हो जाए, है ना, यूट्रस अगर पल्पेट हो जाए, यानी यूट्रस पल्पेबल, पैल्पेबल, हाँ या ना, एंड फर्म, तो समझ जाना कि ये ट्रोमेटिक क्योंकि यूएसजी में कुछ नहीं आया, नॉर्मल है। इमेजिन करो, ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है, कुछ नहीं आया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर आपने पल्पेशन किया, पर एब्डोमिनल पल्पेशन, और अगर पल्पेशन करने पर यूट्रस, है ना, पल्पेबल है एंड फर्म है, तो समझ जाना कि फर्म है, पल्पेबल है, कहीं ना कहीं टोन तो नहीं गई, टोन तो है। क्योंकि जब यूट्रस में टोन रहती है तो यूट्रस पल्पेबल रहता है, तो कहीं ना कहीं ट्रोमेटिक पीपीएच को इंडिकेट कर रहा है।
ट्रोमेटिक पीपीएच। वाइल अगर मैं बात करूं बंदो और बांधो भगत चलो, आप कह सकते हो ट्रोमेटिक पीपीएच, बोलो यस और नो। अगर नोट पल्पेबल यानी आप कह सकते हो व्हाट टू से कि आप कह सकते हो कि नोट पल्पेबल, अगर पल्पेबल नहीं है, शिथिल है, बोलो यस और नो। पल्पेबल नहीं है, शिथिल है, तो दिस इंडिकेट्स, आप कह सकते हो ये इंडिकेट कर रहा है दैट द वुमेन हैज गॉट पीपीएच, द वुमेन इज हैविंग पीपीएच ड्यू टू ए यूट्राइन एटोनी। ये यूट्राइन एटोनी को इंडिकेट कर रहा है, यूटेराइन एटोनी को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज हाउ यूट्राइन एटोनी इज डायग्नोस्ड। अरे बोलो तो सही, है ना। तो यूट्राइन एटोनी कैसे डायग्नोस लगाई जाए? तो मैंने आपको क्या बोला, यूट्राइन एटोनी का डायग्नोस लगाने के लिए आप एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे, है ना। और अगर पल्पेबल है तो ट्रोमेटिक पीपीएच को इंडिकेट कर रहा है, और अगर नॉट पल्पेबल यानी पल्पेबल नहीं है, देखो भाई अगर आप लीवर को पल्पेट करना चाहते हो तो ये तो है नहीं कि पेशेंट के मुंह से हाथ डाल के लीवर पल्पेट करके वापस हाथ निकाल लेते, है ना। आप पेट के रास्ते से जाओ, डायग्नोस इज मेड, दैट्स गुड, हाँ या ना, दैट्स गुड। पर एब्डोमिनल पल्पेशन किया के 2 घंटे बाद आप औरत की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 2 घंटे बाद आपने, है ना, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद आपने पर एब्डोमिनल पल्पेशन किया, और पर एब्डोमिनल पल्पेशन, बोलो यस और नो, पर एब्डोमिनल पल्पेशन किया, और पर एब्डोमिनल पल्पेशन करने पर यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बोगी, बोलो यस और नो, सॉफ्ट एंड बोगी, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो यूट्रस फील्स, आप कह सकते हो सॉफ्ट एंड बोगी, यूट्रस फील्स सॉफ्ट एंड बोगी, आप कह सकते हो कि बिल्कुल शिथिल होगा, है ना। तो दिस इज इंडिकेटिंग, क्योंकि सॉफ्ट का मतलब है शिथिल है, तो दिस इंडिकेट, तो बताइए आपका डायग्नोस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका डायग्नोसिस क्या होगा। तो आंख मीच के आंसर होगा एटोनिक पीपीएच, आपका आंसर होना चाहिए, यार आंसर शुड बी, रादर आई शुड से यार आंसर मस्ट बी एटोनिक पीपीएच, बोलो यस और नो, एटोनिक पीपीएच आपका डायग्नोस होना चाहिए। तो दिस इज हाउ टू पुट डायग्नोस, बोलो यस और नो, एटोनिक पीपीएच। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रादर आई शुड से एटोनिक पीपीएच आपका डायग्नोस होना चाहिए। तो दिस इज हाउ टू पुट डायग्नोस, बोलो यस और नो, एटोनिक पीपीएच। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रादर आई शुड से utmost important thing from this chapter is the management. मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर वन पेशेंट को स्टेबल बनाना है ना। द फर्स्ट टारगेट ऑफ आवर्स, हमारा जो पहला टारगेट, फॉर एग्जाम्पल आप आईवी लाइन दे सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन, क्योंकि आईवी इन्फ्यूजन, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है 500 ml से 700, 800, 1000 ml, तो जब आईवी लाइन देंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो पेशेंट स्टेबल होगा, बोलो यस और नो। आपको ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करनी पड़ सकती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी करना पड़ सकता है, बोलो यस और नो। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी करना पड़ सकता है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके, साथ ही साथ आपको क्रॉस मैचिंग एंड अरेंजिंग फॉर ब्लड, समटाइम रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो। ऊपर वाले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक द क्लाइंट को स्टेबल बनाना है, टू मेक द पेशेंट स्टेबल करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टेप नंबर 2, देखो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर केस बिट्स ऑफ प्लेसेंटा है, तो वहाँ पर हम क्यूरिटीज करेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा के टुकड़े रह गए तो क्यूरिटीज करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। अगर डायग्नोसिस रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, थ्रोम्बिन डिसऑर्डर डिपेंड करता है कि उसके प्लेटलेट की कमी है ना, आप कह सकते हो, या फिर हो सकता है उसके कोई क्लोटिंग फैक्टर की कमी है ना, आप कह सकते हो। तो आप कह सकते हो थ्रोम्बिन डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर आपको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, समझ में आ रहा नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कह सकते हो, प्लेटलेट रिच आप कह सकते हो प्लाज्मा, या फिर आप कह सकते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, दैट्स गुड। तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी दिस इधर बढ़ू आगे, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू डू परफॉर्म एनीथिंग, पर एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे एटोनी का बताऊंगा, वो तो आपका काम है, बिलीव बी पीएससी और सब सेंटर पर होता है। अगला
अगर डायग्नोसिस तीसरा ट्रोमेटिक है तो प्लास्टिक करनी पड़ेगी। अगर डायग्नोसिस ट्रोमेटिक पीपीएच है तो वेजिनोप्लास्टी, जहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म, यू आर नॉट गोइंग टू डू रिपेयर, बट ये आपको आना चाहिए थोड़ा सा। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, अगर डायग्नोसिस यूट्राइन एटोनी लगा, जिसका मैनेजमेंट हम वन बाय वन, यूट्राइन एटोनी लगा तो यूट्राइन एटोनी में अब की बार आपका नर्सिंग रोल आ जाता है और आपको करना पड़ेगा सीएचओ साहब, और आपको गाइड करना पड़ेगा एएनएम एंड ऑल अदर्स। दैट्स गुड। तो यूट्राइन एटोनी आ जाता है तो सबसे पहले डायग्नोस लग गया पर एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा, तो सबसे पहले फंडल मसाज। अगर यूट्राइन एटोनी हो गया तो आपको फंडल मसाज करना है। बोलो यस और नो, मैसेज नहीं है, मसाज सर्कुलर मोशन में। ये औरत है सम और अदर वेयर, बोलो यस और नो। ये औरत की आप कह सकते हो कि यूट्रस है, बोलो यस और नो, जो ढीला पड़ा हुआ है, दैट्स गुड। ये करने के बाद सर्कुलर मोशन में करना है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से चालू करके लाइक दिस सर्कुलर। सर एडवाइस टू सेंड, क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, हाँ या ना, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, है ना, स्टिमुलेशन। आप जानते हो ना, कोई टच करता है तो स्टिमुलेशन मिलता है, द सेम थिंग। तो यूट्रस को अगर आप टच करोगे तो टेक्टाइल स्टिमुलेशन, एंड इट कैन स्टार्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फंडल मसाज यू कैन गिव सम और अदर वेयर अप टू 30 मिनट, 30 मिनट तक दे सकते, 30 मिनट, 30 to 60 मिनट पर आप कह सकते हो अराउंड, आपको 30 मिनट तक लगातार देना, 30 मिनट तक देना है, 10 मिनट से कम नहीं, 10-15-20 मिनट, 10-15-20 मिनट 10 मिनट, तो आप कह सकते हो फंडल मसाज। अगर 10-15 मिनट के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, या 30 मिनट के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, आधे घंटे बाद भी, तो अब आपको मेडिकेशन पे आना है। अगर इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, बोलो यस और नो, इफ स्टिल, यानी अगर फंडल मसाज से रुक जाए तो सोना और सुगंध, आप भी खुश और वो औरत भी खुश, आप भी गंगा नहाए, औरत भी गंगा नहाई, आप भी बच गए, औरत भी बच गई। अगर मसाज देने से ही काम चल जाए तो नर्सिंग रोल तो मेन यही है ना। इफ स्टिल ब्लीडिंग डजंट, मेडिकेशन पे आएंगे। सबसे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आप नहीं करने वाले, आप मेडिकेशन पे आएंगे। सेकंड नंबर है, सेकंड स्टेप, बोलो यस और नो। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आप नहीं करने वाले, आप मेडिकेशन पे आएंगे। सेकंड नंबर है, सेकंड स्टेप है मेडिकेशन, यानी आप मेडिकेशन पे आएंगे। सबसे सिंपल मेडिकेशन है, सबसे पहले आप कह सकते हो जनरली थर्ड स्टेज में भी लगाई जाती है। विल टीच यू द टॉपिक ऑफ लेबर वेरी सून, या जब भी हम पढ़ेंगे तो थर्ड स्टेज में हम आप कह सकते हो कि सम और अदर वे मेडिकेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन लगाते हैं वो आपका ऑक्सीटोसिन से चालू करते हैं बच्चा, ऑक्सीटोसिन, बोलो यस और नो, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट चढ़ाना, 20 यूनिट आईवी इन्फ्यूजन करना है, दैट्स गुड। यानी आप नॉर्मल सलाइन में इन्फ्यूजन कर सकते हैं, 20 यूनिट चढ़ाना है ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले 20 यूनिट चढ़ाना है ऑक्सीटोसिन, बोलो यस और नो। और आप देख सकते हैं आपके सामने पिटोसिन दे रखा है, बोलो यस और नो, जो कि ऑक्सीटोसिन ब्रांड नेम है, आप कह सकते हो पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है जिसका नाम आप पिटोसिन बोल सकते हो, 100 यूनिट पर 10 ml। तो 10 ml के अंदर ये 10 ml के वायल है, आप कह सकते हो 10 ml का ये रहा, ये 30 ml है, ये रिटेन, ये 10 ml। तो 10 ml के अंदर 100 यूनिट है, तो आप अपने आप ही लगा लो 20 यूनिट अगर आपको चढ़ानी है तो आप केवल 2 ml लेंगे, क्योंकि 1 ml में मेरे हिसाब से 10 यूनिट है। हाँ, तो 10 यूनिट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10 ml में 100 यूनिट है तो 1 ml में 10 यूनिट होगी, तो आप 2 ml ले सकते हैं, और 2 ml का आप कह सकते हैं इन्फ्यूजन स्लोली कर सकते हैं, बोलो यस और नो, है ना। आप कह सकते हो स्लो इन्फ्यूजन, इवन सम टाइम आप कह सकते हो फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, बोलो यस और नो। और सम टाइम इवन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ आईएम भी दे सकते हो इंट्रामस, बोलो यस और नो। तो पहले नंबर पे आपको 10 मिनट और ये देना है। फिर अगर ये आपने स्लो इन्फ्यूजन कर दिया 10-15-20 मिनट आपने, नोट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, देन यू विल मूव टुवर्ड द मिथर्ज, आप कह सकते हो, या इर्गोमेट्री, बोलो यस और नो। देन आप कह सकते हो इंजेक्शन, मिथर्जी, है ना। और ये चीज़ें तो हम जनरली
मिथार्जीन, ऑक्सीटोसिन, ये तो हम थर्ड स्टेज में भी लगा देते प्लेसेंटल सेपरेशन के समय, ताकि पीपीएच हो ही नहीं। आपने देखा भी होगा अगर आपने लेबर कंडक्ट करवाया तो। ओके, ऑक्सीटोसिन तो जस्ट आफ्टर देते हैं ना सर, एक्टिव मैनेजमेंट में बिल्कुल देते हैं। दैट्स गुड। मिस मोनिका सिंह, बिल्कुल सही है, मैंने बोला ना, तो थर्ड स्टेज में हम देते ही है। क्यों? पीपीएच ना हो। अगर आपने नहीं दिया है, पीपीएच हो रहा है, तो भी दे सकते हैं भाई। अगर आपने नहीं दिया है और पीपीएच हो रहा है, तो पहले ऑक्सीटोसिन से चालू करें। आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया, मिथार्जिन दे दिया, फिर भी पीपीएच हो रहा है, तब तो इनके भरोसे रुकोगे ही नहीं, तब आप आगे बढ़ोगे। मोनिका सिंह, प्रोबेबली यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर? यस। ओके, सो ओके, फर्दर भी गोन, आगे हम बात करते हैं। अरविंद पटेल, यस 500 एनएस दे सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है, 500 एनएस में 2 ml दे सकते हैं स्लोली इन्फ्यूजन। दैट्स गुड। सो इंजेक्शन मिथार्जिन, बोलो यस और नो। इंजेक्शन मिथार्जिन, मिथार्जिन, तो आप मिथार्जिन दे सकते हैं समोरदरवियर। दैट्स गुड। मिथार्जिन इंजेक्शन, मिथार्जिन, बोलो यस और नो। मिथार्जिन आप दे सकते हैं समोरदरवियर, और मिथार्जिन 0.2 mg, 0.2 mg 200 माइक्रोग्राम, 0.2 mg, या फिर इर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। एर्गोमेट्रिन, बोलो यस और नो। एर्गोमेट्रिन, और इर्गोमेट्रिन आप दे सकते हैं, इसकी जो डोज होगी वो 0.25 mg, दैट्स गुड, वही 250 माइक्रोग्राम। तो अगली स्टेप में आप समोरदर्य, तो ये ऑक्सीटोसिन आपने देख लिया, 10 ml का एम्पूल है, और 10 ml में आप देख सकते हो कंसंट्रेशन भी दे रखी है, पर 10 ml 100 यूनिट होती है, तो ये दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मिथार्जिन, और मिथार्जिन के अंदर आप देख सकते हो आपके सामने बंधु और बांधो भगत जनो, दैट्स गुड, कि इंट्राम्यूरल लगा सकते हैं इन 250 to 500 ml NS, यस और नो। जनरली 500 ml NS में दे सकते हैं हम, 500 ml NS में दे सकते हैं। इफ ब्लीडिंग डजेंट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो इंजेक्शन मिथार्जिन, मिथार्जिन, या दोनों में से एक देना, दोनों नहीं देने, या तो मिथार्जिन 0.2 mg या इर्गोमेट्रिन 0.25 mg, या तो मिथार्जिन देंगे 0.2 mg या फिर इर्गोमेट्रिन देंगे 0.25 mg। बोलो यस और नो, दोनों में से। 15 minutes, बोलो यस और नो। रिपीट द डोज आफ्टर 15 मिनट, बोलो यस और नो। आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट आप कह सकते हो के बाद डोज रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आता है सबका बाप, इट कम्स द फादर ऑफ एवरीथिंग, ऑल मेडिकेशन, सबका। और अगर एक बार रिपीट करने के बाद भी, है ना, फिर आपने स्टिल, है ना, स्टिल 15 मिनट, बोलो यस और नो। आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट आप कह सकते हो के बाद डोज रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आता है सबका बाप, इट कम्स द फादर ऑफ एवरीथिंग, ऑल मेडिकेशन, सबका। और अगर एक बार रिपीट करने के बाद भी, है ना, फिर आपने स्टिल, है ना, स्टिल रिपीट कर दिया, स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, अगर अभी भी कंटिन्यू रहती है, बोलो यस और नो, तो अब की बार जो सबसे रामबाण है दवाई है, दैट इज कार्बोप्रोस्ट, बोलो यस और नो। कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, कार्बोप्रोस्ट आप कह सकते हो, इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट का इंजेक्शन लगा सकते हैं समोरदर्व्य, या प्रोस्टोडिन, बोलो यस और नो। प्रोस्टाडीन या प्रोस्टोडिन, दैट्स गुड, तो आप प्रोस्टोडिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, दैट्स गुड। और ये सबसे बेस्ट मेडिकेशन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है कार्बोप्रोस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग, यस और नो। इफ यू had been my student from my class, from coaching, from classroom, तो you should remember, है ना, ये आपको याद होगा, है ना, आपको याद आना चाहिए, you should remember I teach the topic of prostaglandin at least 2 hours or more,
2 घंटे का टॉपिक पढ़ाता हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन। बोलो यस और नो, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगतजनों, तो कार्बोप्रोस्ट दिस इज द प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा एनालॉग, PGF2 अल्फा एनालॉग। बोलो यस और नो, एनालॉग, PGF2 अल्फा एनालॉग, PGF2 अल्फा एनालॉग। तो कार्बोप्रोस्टोडिन, हाँ या ना? तो स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, कार्बोप्रोस्टोडिन PGF2 अल्फा एनालॉग यानी प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एनालॉग, हाँ या ना? ये देते हैं। इसकी क्या डोज होगी और कैसे देना है? लुक एट दिस। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 250 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम यानी mcg। अगर मिलीग्राम में चेंज करोगे तो 0.25 mg, ये भी पर ml में, और इतना ही देना है, 250 माइक्रोग्राम ही देना है। और कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन, बोलो यस और नो, इंजेक्शन। प्रोस्टोडिन 250 माइक्रोग्राम, दिख रहा है, दैट्स गुड, ये इंजेक्शन है, बोलो यस और नो। और ये इंजेक्शन देने के बाद आपको दिख रहा होगा प्रोस्टाडिन, अगर ये इंजेक्शन देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट, इसकी डोज मैंने आपको बता दी है 0.25 mg, 250 माइक्रोग्राम, 0.25 mg 250 माइक्रोग्राम। आप कह सकते हो कैसे दोगे, IM और इंट्राम्यूरल। या तो IM देना है आपको, बोलो यस और नो, है ना, IM देना है, या इंट्राम्यूरल डायरेक्ट यूट्रस के अंदर दे सकते हैं, बोलो यस और नो, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर दे सकते हैं इंट्राम्यूरल। तो या तो इंट्रामस्कुलर मसल्स में दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, या फिर इंट्राम्यूरल दे सकते हैं डायरेक्ट। आप कह सकते हो कि मायोमेट्रियल मसल फाइबर। इफ स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, अभी भी ब्लीडिंग नहीं रुकी है, अरे बोलो तो सही, इफ स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, अगर ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू है, स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, तो रिपीट द डोज, कंटिन्यूज, रिपीट द डोज, वही कंटिन्यूज, रिपीट द डोज। जनरली आप कह सकते हो दैट्स गुड, आपने आधा 1 घंटा वेट किया, 1.5 घंटा वेट किया, है ना, जनरली 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे वेट करते हैं, तो रिपीट द डोज, बोलो यस और नो। आफ्टर आप कह सकते हो 1.5 आवर्स टू 3 आवर्स, है ना, 1.5-2 घंटे में, 1.5 से 3 घंटे में अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो आपको डोज एक बार रिपीट हो गया। और ऐसे ही फिर एक बार, 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 डोजेस, 3 से ज़्यादा डोज रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 डोजेस, 3 से ज़्यादा डोजेस रिपीट नहीं कर सकते, हाँ या ना? ये आपको आना ही चाहिए पीपीएच का मैनेजमेंट, बिकॉज सब सेंटर पे नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो सम टाइम देयर विल बी नीड टू मैनेज द पीपीएच, ऑफ कोर्स बाय यू CHO, दैट्स गुड। सो वहाँ पर कई बार आपके द्वारा जरूरत पड़ेगी पीपीएच को मैनेज करने। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? Ritika Verma, how Carboprost work? I don't want to teach here because I teach this in coaching classes. कोचिंग क्लासेज में, क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, बोलो यस और नो। तो व्हाट डज इट डू, ये क्या करेगी कि इसके जो रिसेप्टर है PGF2 अल्फा एनालॉग है, तो इसके जो रिसेप्टर है वो यूट्रस के मायोमेट्रियल मसल फाइबर पे पाए जाते हैं, और मायोमेट्रियल मसल फाइबर पे पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप कार्बोप्रोस्ट देंगे तो कार्बोप्रोस्ट इस पे आके बाइंड होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि दिस इज ऑक्सीटोसिक एजेंट, ना कि टोकोलाइटिक एजेंट। ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। 2 टप्पे में समझ लो, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एनालॉग है एंड इट विल स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम करता है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको सब स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यूज, स्टिल ब्लीडिंग। बलून बाकरी टेम्पोनेट, टेम्पोनेट काम में ले सकते हैं, बाकरी टेम्पोनेट, बोलो यस और नो। टेम्पोनेट, बोलो यस और नो। बाकरी टेम्पोन, बाकरी बलून, बोलो यस और नो। बाकरी बलून टेम्पोनेट, बोलो यस और नो। तो वो आप काम में ले सकते हैं, दैट्स गुड, आई विल शो यू। तो मैकेनिकल मेथड्स का मतलब है जोर जबरदस्ती ताकत के द्वारा, यानी आप में कितनी ताकत है उसके द्वारा। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, हियर वी गो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ, लुक एट दिस, दिस इज द बाई मैनुअल कंप्रेशन, दिस इज द बाई मैनुअल कंप्रेशन, ये बाई मैनुअल कंप्रेशन, बोलो यस और नो,
bimanual compression of the uterus, and believe me, it will help you. I promise you, I give you guarantee, when you will be appointed as CHO and when you will manage the patient of PPH, you will see the cases of PPH, you will instantly remember me. आप तुरंत याद करेंगे कि one upon a time there was a teacher, Dr. Anand Sharma, and he taught us the topic of PPH on YouTube live channel. That's good. So ladies and gentlemen, दिस इज एक हाथ पेट के द्वारा ऊपर से, ये बाहर की तरफ है, जिसको इसका मूवमेंट डाउनवर्ड एंड एंटीरियर होगा, और ये वेजाइना के रास्ते से इसका मूवमेंट आप कह सकते हो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। बोलो यस और नो, हाँ या ना। कार्बोप्रोस का विक्रम सिंह सोलंकी, सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंजेक्शन कार्बोप्रोस, अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, बच्चे ने पूछा है कि सर कार्बोप्रोस का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा अस्थमेटिक पेशेंट। कार्बोप्रोस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट। बोलो यस और नो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। बोलो यस और नो। ब्रोंकियल अस्थमा। सो अगर पेशेंट के ब्रोंकियल अस्थमा है तो इन दिस कंडीशन, बोलो यस और नो, तो वहां पर कॉन्ट्रा है, बिकॉज the receptor for prostaglandin F2 alpha analog, that means carbopros, are situated mainly at two sites, mainly at uterine myofascial muscle fiber and respiratory tract muscle fiber, smooth muscle fiber। तो अगर यूट्रस के मसल फाइबर को कॉन्टेक्ट करवाएगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी कॉन्टेक्ट करवाएगा, तो इट कैन वर्सन द सिचुएशन ऑफ एस्मा, एस्मा की सिचुएशन को वर्सन कर सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। mg नहीं होती, 250 mg माइक्रोग्राम में बच्चा, कार्बोप्रोस दे देख ले 250 माइक्रोग्राम, mg तो 0.25 mg है बच्चा, 0.25 mg। बोलो यस और नो, हाँ या ना। आयुषी शर्मा, नाइस लेक्चर सर, ओके। एस्थमेटिक पेशेंट में बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वर्मा पवन, परीक्षित माधव, नमस्ते परीक्षित, कैसे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसी चल रही है परीक्षित? अच्छी बात है, दैट्स गुड। लुक, ये है स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ते, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। सो ये आपको करना है समोरादर वेयर बाय मैनुअल कंप्रेशन। स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ते, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। सो ये आपको करना है समोरादर वेयर बाय मैनुअल कंप्रेशन। बाय मैनुअल कंप्रेशन, एक हाथ ऊपर से जाएगा और एक हाथ आप कह सकते हो पर वेजाइनल बाय मैनुअल कंप्रेशन। यू कैन सी वेरी क्लियरली बाय मैनुअल कंप्रेशन। तो मैकेनिकल मेथड्स में पहला बाय मैनुअल कंप्रेशन, अनदर आप कह सकते हो लुक एट दिस, यहाँ पर रिबन गोज या आप कोई भी समोरादर वेयर यूट्रस को पैक कर सकते हैं, यानी आप दैट्स गुड स्टेराइल गोज के द्वारा। बोलो यस और नो, स्टेराइल गोज के द्वारा आप पैक कर सकते हैं। बोलो यस और नो, स्टेराइल गोज के द्वारा पैक कर सकते हैं, स्टेराइल गोज। बोलो यस और नो। तो पैक बिल्कुल ठूस ठूस के, दैट्स गुड, ताकि यूट्रस की दीवारें कंप्रेस हो जाए। स्टेराइल गोज के द्वारा टू इनर, यानी आपको पहले ऐसे जा एक दिन है, दोनों नहीं दिन, ऐसे ही फिर एक बार 3 से ज़्यादा मैक्सिमम 3 डोजेज, 3 से ज़्यादा डोज रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम नहीं रुकी है। बोलो यस और नो, सत्य वचन जसवीर राय का। खींचना है, दबाना है, कंप्रेस करना है। अब मैकेनिकल मेथड में क्या क्या आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बाई मैनुअल कंप्रेशन, यस, दोनों हाथों से, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस। बोलो यस और नो, आप यूट्रस का बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हो, शानदार। आप समोरादर वेयर यूट्राइन पैकिंग कर सकते हो, यूटेराइन पैकिंग कर सकते हो, बोलो यस और नो, यूट्राइन पैकिंग कर सकते हैं, बोलो यस और नो। और तीसरा आप कह सकते हो बलून बार्कली टेम्पोनेट, टेम्पोनेट काम में ले सकते हैं, बार्कली टेम्पोनेट, बोलो यस और नो, टेम्पोनेट, बोलो यस और नो, बार्कली टेम्पोनेट, बार्कली बलून, बोलो यस और नो, बार्कली बलून टेम्पोनेट, बोलो यस और नो, तो वो आप काम में ले सकते हैं, दैट्स गुड, आई विल शो। तो मैकेनिकल मेथड्स का मतलब है जोर जबरदस्ती ताकत के द्वारा, यानी आप में कितनी ताकत है उसके द्वारा। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, हियर वी गो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ
मेथड्स का मतलब है जोर जबरदस्ती ताकत के द्वारा, यानी आप में कितनी ताकत है उसके द्वारा। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, हियर वी गो सम टेम्पोनेट, बोलो यस और नो। बाटरी टेम्पोनेट, बाटरी बलून, बोलो यस और नो। बाटरी बलून टेम्पोनेट, बोलो यस और नो। तो वो आप काम में ले सकते हैं। दैट्स गुड, आई विल शो। तो मैकेनिकल मेथड्स का मतलब है जोर जबरदस्ती ताकत के द्वारा, यानी आप में कितनी ताकत है उसके द्वारा। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, हियर वी गो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ, लुक एट दिस, दिस इज द बाई मैनुअल कंप्रेशन, दिस इज द बाई मैनुअल कंप्रेशन, ये बाई मैनुअल कंप्रेशन, बोलो यस और नो। Bimanual compression of the uterus, and believe me, it will help you. I promise. Ladies and men, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर। तो अगर यूट्रस के मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो इट कैन वर्सन द सिचुएशन ऑफ एस्मा, एस्मा की सिचुएशन को वर्सन कर सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। mg नहीं होती 250 mg, माइक्रोग्राम में बच्चा, कार्बोक्रोस दे देख ले 250 माइक्रोग्राम, mg तो 0.25 mg है बच्चा, 0.25 mg। बोलो यस और नो, हाँ या ना। आयुषी शर्मा, नाइस लेक्चर सर, ओके। एस्थमेटिक जो बलून है इसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, तो ये दीवारों पर प्रेशर डालेगा, और दीवारों पर प्रेशर डालेगा तो दीवारें कंप्रेस हो सकती है, घिस सकती है, और इसको लगभग 200 ml सलाइन से इन्फ्लेट किया जाता है। इसको इन्फ्लेट करने के लिए 200 ml सलाइन यूज की जाती है, सलाइन, बोलो यस और नो। इसको इन्फ्लेट करने के लिए 200 ml सलाइन यूज की जाती है, तो इट इज इन्फ्लेटेड विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग टू सम और अदर वेयर, कि अगर मैकेनिकल मेथड यूज करने के यू हैव टू डू दैट्स गुड नथिंग सर्जरी, मतलब आप नहीं करने वाले हो, जो डॉक्टर डिसीजन लेने वाला है, पर आपको स्टेप तो पता होनी चाहिए। तो फाइनल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट आप कह सकते हो, जो लास्ट में होगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट, बोलो यस और नो। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो लेडीज एंड मैन, सर्जिकल मैनेजमेंट, ओके। सर्जिकल, अब सर्जिकल मैनेजमेंट कैसा हो सकता है? हो सकता है अगर औरत की फैमिली कंप्लीट ही नहीं हुई हो, आगे बच्चे को और जन्म देना है, तो वी विल ट्राई टू सेव यूट्रस, कंजर्वेटिव सर्जरी। अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक ही नहीं रही, तो वी विल परफॉर्म हिस्टेक्टोमी, हम हिस्टेक्टोमी करेंगे, बोलो यस और नो। तो सर्जिकल मैनेजमेंट आप तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप तो इतना समझ लो क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि यूट्रस में बेटा लिंच सूचर्स लगा सकते हैं, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल बेटा लिंच सूचर्स, बोलो यस और नो। लिंच सूचर्स, बेटा लिंच सूचर्स लगा सकते हैं, बोलो यस और नो। बीएससी सीएससी पे आपका काम नहीं है, बेटा लिंच सूचर्स लगा सकते हैं, ओके। फर्दर भी गो, आगे हम बात करते हैं बंदूर बांधो, या फिर आप यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी पार नहीं पड़ी तो आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगत जनो, तो फाइनल हिस्टेक्टोमी तो करनी ही पड़ेगी, है ना। हिस्टेक्टोमी लास्ट में अगर फिर भी नहीं, लुक एट दिस। तो आप कह सकते हो सर्जिकल मैनेजमेंट पे बीटा लिंच सूचर, क्वेश्चन आपसे तो ना आज तक कभी पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव नॉलेज, बीटा लिंच सूचर इज यूज्ड to manage the PPH, atonic PPH. How do they perform? How do they? But still, if you want to have knowledge, beta Lynch suture is used to manage the PPH, atonic PPH. How do they perform? How do they are? आप कह सकते हो मैं पिंक कलर यूज कर रहा हूँ या प्रोबेबली ब्लू कलर, तो लाल कलर मैंने एंटीरियर वॉल के लिए, पोस्टीरियर वॉल, बोलो यस और नो। फिर आप कह सकते हो कि सम और अदर वेयर फिर पोस्टीरियर वॉल में ही चल रहा है, वापस एंटीरियर वॉल में आ गए, ऐसे। और आने के बाद आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको खींच लेते हैं और यूट्रस को कंप्रेस कर दिया ऊपर से नीचे से, तो कंप्रेस हो जाएगा, तो यूट्रस वो घिंच जाएगा, जैसे आप बैक को खींचते तो ब्लीडिंग रुक सकती है। दिस इज द पिक्चर शोइंग यू द बीटा लिंच सूचर, बोलो यस और नो। ये बीटा लिंच सूचर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ बीटा लिंच सूचर के बाद आप कह सकते हो बंदूर बांधो भगत जनो, क्या हुआ, दैट्स गुड। सो ये आपके डायग्राम प्रोबेबली पूरे
होगी, वो जो भी है आप बेल आइकन को दबा दें। तो अच्छी बात है, तो केवल क्वेश्चंस हो। क्या आप एनटीपीसी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में